उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरौरा में गंगा तट पर होगा। इस दिन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कल्याण सिंह का शनिवार शाम लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उन्हें बीती 4 जुलाई को संक्रमण और सांस लेने की तकलीफ होने के बाद अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया। सुनिए किसने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। श्री कल्याण सिंह जी के निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। हमारा तो उनका बहुत ही पुराना और लंबे समय तक का यह संबंध रहा है। मुझे स्मरण है कि जब मैं 77 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुआ, जब उसमें गवर्नमेंट बनी थी और कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे, उस समय से हमारा उनके साथ रिश्ता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, यह फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी। इस समय नेता हैं हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इस समय मित्र के रूप में हैं, ऐसा प्रतीत होता था बराबर उनके साथ। पर एक घटना तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जीवन में। जब मैं उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए एक अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार कराया था कैबिनेट के लिए। और कैबिनेट में जब वह प्रस्ताव गया तो कैबिनेट के सदस्यों के बीच कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, तो एक बार 2 बार वह कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। उसके बाद मैं जाकर स्वयं श्री कल्याण सिंह जी से मिला और उनसे जो भी उसमें बिंदु थे उस पर जो है चर्चा की और मैंने उनसे आग्रह किया कि नहीं, ये राज्य के हित में इसे पारित होना चाहिए। सचमुच मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और दूसरे दिन जब वह मंत्रिमंडल में बैठे तो उन्होंने जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे बीच से उस नकल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रपोजल था उसको निकाला और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसे पारित कर दिया जाए। राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है
और कुदरत से ये प्रार्थना करती हैं कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर। आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे, तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कल्याणकारी, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने सरकार बलिदान कर दी। वे गरीबों के, पिछड़ों के, बहनों के और किसानों के कल्याण के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। कुशल और कठोर प्रशासक, जनता के कल्याण में सदैव रत रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें केवल उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में मजबूत करने वाले, मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता तैयार करने वाले ऐसे नेता थे जो हमें सदैव प्रेरणा से भरते थे। उनके जाने से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।